नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और इस बार की होली का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी लिखें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर इस होली पर पधारें। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस होली पर आपकी किस्मत को बदलने का कार्य करेगा, आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करेगा। दोस्तों, आज के समय धन की व्यक्ति के पास सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो वह अपने आप को अधूरा समझता है। और दोस्तों, होना भी यही है कि बिना धन के आज के समय में किसी प्रकार का कोई कार्य संभव ही नहीं होता। इसी वजह से धन का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार की होली के बाद आपके जीवन के अंदर आने वाली कोई भी होली खाली नहीं जाए, होली के बाद आपके जीवन के अंदर धन बना रहे, तो नारियल का एक छोटा सा उपाय आपकी सारी परेशानियों का अंत करवा देगा। आपके घर के अंदर अपने आप ही धन को आने लगेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों के बारे में कि आखिर आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हमारे द्वारा छोटे छोटे पाप अनजाने में या जानबूझकर कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वह पाप हमें आगे बढ़ने नहीं देते। दोस्तों, और इस बार की होली की बात करें तो 499 अर्थात कि पूरे 500 साल बाद ऐसा योग बना है कि आप अपने उन सारे पापों को समाप्त कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को समाप्त कर सकते हैं और होली के दिन आप अपने पितृ दोष, अपने ग्रह दोष सभी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उस नारियल के चमत्कारी उपाय के बारे में जो आपके सारे कार्यों को बना देता है। दोस्तों, सबसे पहला, दोस्तों होली के दिन आपने देखा होगा कि जब बीच के अंदर एक कई स्थान पर अलग अलग पेड़ों को बीच के अंदर प्रहलाद के रूप में होलिका के माध्यम से बनाया जाता है और उसके सबसे नीचे की तरफ नारियल बांधा जाता है जिसे प्रहलाद कहा जाता है। और दोस्तों, होली के दिन यही मकसद होता है कि जब होली जलने वाली होती है तब उस लकड़ी को, उस पेड़ की डाली को निकाल लिया जाता है और उस नारियल को अर्थात कि प्रहलाद को बचाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला तो यही है, जो व्यक्ति इस नारियल को आगे बढ़कर इस ध्रुव योग के अंदर अपने पास रख लेगा, जो इस प्रहलाद रूपी नारियल को अपने घर के अंदर पास रख लेगा, दोस्तों समझ लीजिए कि आने वाले पूरे 1 साल तक तो उस व्यक्ति को अंगारक योग का इतना फायदा प्राप्त होगा कि वह कल्पना नहीं कर पाएगा। जब तक आपके घर की अलमारी में, आपके घर की तिजोरी के अंदर वह नारियल रहता है, समझ लीजिए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका कार्य होगा, जहां आप जाते हैं आपका कार्य बनेगा और जो आपने स्वप्न देखे हैं वो आपके सपने पूरे होते हैं। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो आप निश्चित तौर पर इस उपाय को करके देखिए। दोस्तों, बात करें अगले उपाय की, तो आपको क्या करना होगा कि आप एक सूखा नारियल लें। दोस्तों, सूखा नारियल को आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और घर के अंदर लेने के बाद दोस्तों होली की सुबह आप ले लें या फिर आप होली से पहले भी नारियल को ले सकते हैं। लेने के पश्चात आपको पहला कार्य यही करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लें कि होली इसे आप थोड़ा पहला ही लेकर आ जाएं, जैसे कि 1 दिन पहले या होली से 12-6 घंटे पहले आप इसे ले जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने के बाद क्या करें, उस सूखे नारियल पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि नारियल आप विशेष तौर से चोटी वाला लेकर आए, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, सूखा बोलने वाला नारियल होना चाहिए। दोस्तों, होली का दहन इस बार 28 तारीख रविवार को शाम 7:30 से षष्ठ मुहूर्त है। तो इस बात का ध्यान रखें, उससे पहले ही आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या करें, उस नारियल के ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना चाहिए। स्वास्तिक का निर्माण करें, उसी के साथ ही उस नारियल के ऊपर एक लाल धागा आपको बांध देना चाहिए। दोस्तों, जब लाल धागा आप बांधने वाले होते हैं
तब इस लाल धागे को बांधने के साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है और जो भी आप इच्छा भगवान से बोलना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं, जैसे जैसे आप लाल धागा बांधते जाएं वैसे ही भगवान से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह आपको बोल देनी चाहिए। आपको उन मनोवांछित इच्छाओं को मन के अंदर न रखते हुए भगवान से आप बोलना चाहिए। आपके जीवन के अंदर जो भी परेशानियां आ रही है वह आपको बोल देना चाहिए। ऐसा करने के बाद क्या करें, उस नारियल को शाम को समय जाते समय जलती होलिका के अंदर आपको डालकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दी जानी है। दोस्तों, जैसे ही वह नारियल जल उठेगा और जलकर राख बन जाएगा, समझ लीजिए आपकी परेशानियां उसी समय से समाप्त हो जाएगी और भगवान के द्वारा आपकी वह मनोकामनाएं या आपकी जो भी इच्छा है जो आप भगवान से बोलना या मांगना चाहते थे वह आपकी इच्छाएं सुन ली जाती है। इस प्रकार का कार्य करने से दोस्तों हर कोई व्यक्ति ने इस उपाय का फायदा उठाया है और देखते ही देखते उसके जीवन के अंदर खुशियां आने पड़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं नारियल के एक ऐसे दिव्य उपाय की जो कि होली की चमत्कारी रात को किया जाता है। दोस्तों, तांत्रिक शास्त्र का बहुत बड़ा उपाय है और इस उपाय को करने के अंदर एक विशेष तौर से ध्यान रखें, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिसे कोई व्यक्ति गट या गोटा या नारियल कहते हैं सूखा, जिसके ऊपर किसी प्रकार का जैसे कि सूखा नारियल जो ज्योति के अंदर ज्यादा काम में लिया जाता है, वह आप अपने नारियल अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। ऐसा लाने के बाद क्या करें, उस नारियल के ऊपर दोस्तों आपको एक छोटा सा छेद बना देना चाहिए। ध्यान रहे इतना ही छेद बनाएं कि उसके अंदर कुछ चीज़ डाल सके लेकिन वह चीज़ वापस नहीं निकले। अब क्या करें, होलिका दहन होने के बाद होली के अगले दिन आप होलिका की राख को लेकर आ जाएं। जब राख ठंडी पड़ जाए या होली के दिन भी लेकर आ जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि राख गर्म ना हो। राख जब ठंडी पड़ जाए तब आप क्या करें, उस नारियल के अंदर आपने जो छेद किया है उस छेद के अंदर आपको कुछ सामग्री उसके अंदर डाल देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको 2 हरी इलायची उस छेद के अंदर डालनी है, 2 लौंग डालने हैं, थोड़ा सा कपूर डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। उसी के साथ ही आपको उसके बाद इस हल्दी की होली की राख को उस नारियल के अंदर आपको डाल देना चाहिए। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि उस नारियल को लेकर आप एक काले कपड़े के अंदर बांध लें। दोस्तों, काले कपड़े के अंदर बांधने के बाद आप क्या करें कि आप उस नारियल को आपके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, उन सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार आपको उस नारियल को घुमा लेना चाहिए और आप माता से जो भी आपकी मनोवांछित इच्छाएं हैं वह आपको बोल देनी चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों आप क्या करें कि ऐसा बोलने के बाद कुछ सामग्री आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो सामग्री आप अपने घर के अंदर बनाएं। जैसे कि आप मिठाई, किसी भी प्रकार की कोई मिठाई बनाएं या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छी सामग्री बनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वह सामग्री मीठी होनी चाहिए। या मिठाई भी आप बाजार से लेकर आएं, वह आप क्या करें उस नारियल के ऊपर एक टुकड़ा उसके साथ हल्का सा मीठा बांध कर रख दें और बाकी का गरीबों के मध्य दान कर दें, पास पड़ोसियों के अंदर दान कर दें और आप स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा करने के बाद क्या करें, अगर आप अच्छा व्यापार करते हैं, व्यापार के अंदर आर्थिक उन्नति चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते कि आपके व्यापार के अंदर घाटा हो और ग्राहकों की संख्या निरंतर आप अच्छी देखना चाहते हैं, तब आपको अपनी दुकान, ऑफिस या जहां भी आप चाहते हैं वहां पर इस काले पोटली के अंदर बांधे गए चमत्कारी राख वाले नारियल को आपको लगा देना चाहिए। दोस्तों, उसी समय से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और देखते ही देखते आपका कार्य, आपकी किस्मत अपने आप ही दौड़ने लगेगी और आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में होली का फायदा आपके घर परिवार पर और आपके जीवन पर देखने को मिला है। अगर आप अपने घर के अंदर ही लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के अंदर भी लगाकर इस चमत्कारी नारियल के उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों। एक बार फिर से आपको होली की शुभकामनाएं।